Hello everyone. Hi Manu. I'm late today by 1 minute. Sorry, just got busy in last minute preparations. Namaste Vinita ji. Hello. Hello Wiley, Badly, Birdly. That's pretty interesting name. Hi Sam. Hello everyone for joining. So आई थिंक मेरे जैसे कुछ लोग और भी लेट हैं सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर पीपल टू जॉइन हाय मिथुन हाउ आर यू सो गुड टू सी यू ऑल अगैन हेलो मोमिता जी हेलो मनप्रीत जी हेलो तेज कुश जी आज आपका लाइव होने वाला है आई थिंक आप एक्साइटेड हैं और हम भी बेस्ट पार्ट अबाउट टुडे इज़ कि आज हम मेल फ्रैटर्निटी को इंटरव्यू करने वाले हैं सो हमारे आज के लाइव सेशन में कोई भी फीमेल नहीं है लास्ट लाइव सेशन में वी हैड फीमेल राइटर्स टुडे वी मेड श्योर दैट वी डू इक्वल जस्टिस टू मेल्स ऑल्सो सो नमस्ते विकास जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सो आज कुछ इंटरेस्टिंग है हम वैसे ही कोशिश करते हैं कि हर दिन कुछ स्पेशल कुछ नया लेकर आएँ हेलो मोनी जी सो आज हम पेपर वर्क से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस करेंगे जिसको हम क्विज़ का फॉर्म दे रहे हैं आज का जो हमारा क्विज़ है वो लैंग्वेजेस के ऊपर डिपेंडेंट है एंड दैट टू इंडिया की मामिता जी क्या कह रहे हैं समझ नहीं आया मुझे सो इंडिया की लैंग्वेज हेलो पल्लवी जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उस पर आपका कितना कमांड है कमांड मतलब कि आपको आती है या नहीं दैट इज़ नॉट आई एम आस्किंग कि आप उनके बारे में कितने अच्छे से जानते हैं कहाँ पे बोली जाती हैं कैसे बोली जाती हैं ये सारी बातें आपको पता है या नहीं क्योंकि पेपर विफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कोशिश कर रहा है कि वो इंडिया की मोर देन 4000 लैंग्वेजेस को रिवाइव करे सो आपकी जनरल नॉलेज भी टेस्ट करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है So, okay, I'm not male, so of course, thank you. तो मेल फ्रैटर्निटी को इंटरव्यू करने वाली फीमेल ही होगी विल ऑलवेज एट द टॉप हम हमेशा सबसे आगे रहेंगे है ना द वुमेन पावर शुड ऑलवेज बी देयर सो अब हम कोशिश करते हैं कि हम ज्वाइन करें तेजेश्वर सर से बात करने की कोशिश करेंगे एट द सेम टाइम सबसे पहला क्वेश्चन क्योंकि अब हमारे पास सफिशिएंट ऑडियंस आ गई है तो कोई मुझसे ये नहीं बोलेगा कि मैंने चीटिंग करी हमने ज्वाइन नहीं किया और आपने क्वेश्चन पूछ लिया सो थैंक यू वर्षा जी थैंक यू सो मच सो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय में इनमें से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है आज के क्वेश्चंस में मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगी तो आपके लिए इजी है ठीक है सो कौन सी भाषा मेघालय जैसे स्टेट में नहीं बोली जाती है इंग्लिश गारो खासी एंड हिंदी ऑप्शंस हैं इंग्लिश गारो खासी और हिंदी तो आप इसका आंसर देते रहिए हेलो सुषमा जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मैं तेजेश्वर सर से बात करती हूँ हमने उनको रिक्वेस्ट भेज दी है और अब हम उनसे बात करेंगे ओके आंसर्स आर फ्लोटिंग ग्रेट नमस्ते कैसे हैं आप सर बस बस बढ़िया। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ और कैसा लग रहा है आपको पेपर पे लाइव आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो आज आपका ये पहला फर्स्ट टाइम लाइव है। फर्स्ट टाइम हाँ आप बोल रहे थे हमारी टीम को कि जी, आज आपका फर्स्ट टाइम लाइव है तो कहाँ से आप हमसे बात कर रहे हैं और थोड़ा सा अपने सिटी के बारे में हमें बताएं जी हम प्रॉपर सूरत गुजरात से बोल रहे हैं। अच्छा सूरत सिटी। हम्म। जी और वैसे बिलोंग करते हैं प्रॉपर यूपी गोरखपुर से। अच्छा ठीक है हाँ तो बट आप सूरत हमारा में स्टडी कब से रह रहे हैं फिर सूरत में ही बॉर्न ही हुआ है सूरत में। अच्छा अच्छा बॉर्न ही हुए हैं अच्छा वैसे आपके फोर जी जी फादर्स जो हैं वो वहाँ के हैं बट आपका पूरा शुरू से जी जी स्कूलिंग और सब कुछ सूरत में हुई है ओके जी 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 जी। तो फादर सूरत जी जी फादर एक्चुअली सूरत में गुजरात पुलिस में अफसर थे। अच्छा फादर थे, अंकल थे, छोटे वाले अच्छा चाचा, मतलब ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग पुलिस में ही थे। ओके अच्छा जी जी दैट्स जी। गुड तो पुलिस वाली फैमिली से राइटिंग का कनेक्शन कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा पक्की बात है ये तो
क्योंकि उनका सोशल नेटवर्क ज्यादा रहता है ना, उनके लोगों से लगाव ज्यादा रहता है, इसकी वजह से। जी 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 बिल्कुल। ये मेरे तर्क के हिसाब से। जी 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 बिल्कुल। लेकिन अभी तो जैसे सूरत की हाल जो हम देख रहे हैं बहुत बुरा है, मतलब सारे वर्कर्स वहां से जा रहे हैं और काफी नाराज हैं सूरत में और गुजरात में नाराज जितने है। भी वर्कर्स हैं। हर जगह यही हाल है मैडम, हर जगह यही हाल है, क्योंकि कोई सिटी हमारा ये बची हुई नहीं। गुजरात में सबसे ज्यादा हमारा ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी है और डायमंड इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, जी जहाँ पे जी पैन इंडिया जी में जी कपड़े वगैरह सब कुछ जाते हैं। तो वहां पे तो अगर जी काम जी। वगैरह रुक जाएगा तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, काफी सारे इंडस्ट्रीज को लॉस हो जाएगा। प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो बाद में होगा, बट अभी जो मजदूरों को जो प्रॉब्लम हो रहा है वो तो फेस सब कर ही रहे हैं ना मैडम। हम भी जी सोशल वर्क करते हैं, ब्रदर जी भी चैनल में है, मीडिया जी पार्टनर है, तो जी सबको हम भी हेल्प जितना हो सके उतना करते हैं। बट कई जी। जगह होता है कि नहीं पहुंच पाते हैं, तो हाँ ये वो तो है। बेचारे मजदूर फिर क्या करेंगे, ये जी चीज है। हर बिल्कुल। जगह पुलिस भी नहीं पहुंच पाएगी, सरकार भी नहीं पहुंच पाएगी, तो सब अपने अपने हिसाब से इंतजाम कर रहे हैं, अपने अपने इंतजाम से जा रहे हैं सब। जी जी। मनु जी जी, कह रही है आपको कंग्रेचुलेशंस, घर पर नन्ही परी आई है, ये कौन सी न्यूज है थैंक यू हमें। सो मच, थैंक यू सर। एक्चुअली कल ही हमारे घर हमारे छोटे वाले भाई साहब को नन्ही सी बिटिया आई, लक्ष्मी आई हमारे ओह घर। दैट्स ब्यूटीफुल, कंग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू ये सो कोरोना मच। में आपके लिए एक नई उम्मीद की किरण आई है, फिर तो हमें इस तरीके से बोलना जी चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो बेटियों को लक्ष्मी ही माना जाता है, और बिल्कुल। बेटी लक्ष्मी का रूप ही होती है। जी जी नहीं, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। तो जी जी। अगर हम आपके बारे में थोड़ी सी बात करें कि आपका ये जो लिखने का इंटरेस्ट आया, ये कहाँ से आया जी और कब से लिख रहे हैं। एक्चुअली ये पिछले मैं 9 साल से लिख रहा हूँ जी। अच्छा। जी ओके। जी जी। अब लिखने का विचार, मैं पहले सच बात तो पढ़ाई में एकदम क्या बोलते हैं, खोट था। अच्छा। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मन नहीं बट लगता था। बोलते हैं ना, हालात हालात ने बहुत कुछ सिखा दिया, और जी। हालात ने कलम पकड़ने पे मजबूर कर दिया। मजबूर कर दिया। जी सही जी बात है। जी जी। कुछ कुछ हादसे ऐसे हुए कि भाई कलम पकड़ लो, और लफ्जों से जो ना बयां कर सकते हैं वो कलम से हम कलम से बयां कर सकते हैं बिल्कुल। बयां कर सकते हैं जी जी। जी। तो आपको जब पढ़ने में आपका मन नहीं लगता था तो उसके अलावा आपका किस चीज में सबसे ज्यादा मन लगता था, मतलब आप बहुत बदमाश बच्चे स्पोर्ट्स थे मतलब। स्पोर्ट्स। जी जी। स्पोर्ट्स। बदमाश में घर में मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा। बदमाश तो था, स्पोर्ट्स में ज्यादा था। पिताजी, हम हमारा पूरी फैमिली स्पोर्ट्स में ज्यादा थी। मैं खुद रनिंग में नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ। ओके, रनिंग में नेशनल जी प्लेयर, मतलब जी पेपर जी के जी। लिए अचीवमेंट है, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, अच्छा लगा जान के। तो इतने सारे वर्सेटाइल राइटर से बात करना हमारे लिए खुद ही बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि आपके जी अंदर हमारे इतना लिए सारा सौभाग्य है। टैलेंट है, सिर्फ राइटिंग के अलावा आप इतनी सारी अच्छी चीजें, और रनिंग में नेशनल मतलब लेवल पे विन करना बड़ी बात होती है, मतलब आई कैन इमेजिन रन करना थोड़ा मुश्किल है। दैट इज गुड। मैं क्लियर करना चाहूंगा, विन नहीं किया था, नेशनल लेवल तक जा चुका हूँ, पार्ट कर चुका हूँ। नेशनल अच्छा। लेवल चैंपियनशिप नहीं जीती जी जी। ओके ओके ओके। ताकि नहीं कोई बट गलत फहमी वहां ना हो तक लोगों जाना को। भी बहुत बड़ी बात है, वहां तक जाना नहीं भी। नहीं नहीं जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके घर में कौन कौन है फिर। घर में हम टोटल 8 लोग हैं, बच्ची के साथ अब 9 लोग हो गए हैं। अच्छा। मैं और मेरी वाइफ। ये जो आप तेज कुश सुनते हो, तेज मतलब तेजेश्वर, और कुश मतलब कुसुम, तो तेज ओके। कुश। ओ बहुत इसके सुंदर, ऊपर बहुत मैंने प्यारा। पूरी अपनी स्टोरी भी लिखी है, तेज कुश की प्रेम कहानी, मैंने पूरी स्टोरी भी अपनी लिखी है इसके ऊपर अच्छा, ही। आपकी स्टोरी भी है, कहाँ लिखी है आपने अपनी ये कहानी। मैंने एक्चुअली एक पेज पे लिखा हुआ है, और काफी मशहूर भी हुई है, और मैंने किताब में भी लिखी थी एक, एज ए को ऑथर मैंने पार्ट किया था दो अच्छा। तीन किताबों में, तो उसमें भी मैंने रखी थी, तो उसमें भी काफी लोगों ने सराहा था कि आपने क्या लव स्टोरी बहुत ही अच्छी है, और हकीकत बात है, और रियल लव स्टोरी है, ओहो, लव फिर कम तो अरेंजमेंट। थोड़ा सा तो हम भी जानना चाहेंगे आपकी लव स्टोरी के बारे में, हमें भी थोड़ा सा सुनाइए। और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरा लव है। क्या बात है, बिकॉज ये बहुत अच्छी बात मेरा, है, मतलब लव को इंस्पिरेशन मानने वाले लोग कम ही होते हैं जी। वो इसीलिए क्योंकि मेरा लव ऐसा था, प्यार में ऐसा था कि वो ना होते होते भी लास्ट पॉइंट पे हो गया। ना होते हुए भी मतलब कुछ ट्रेजेडी हुई और उसके बाद सब कुछ अच्छा जी, हो गया। बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हुआ कि बहुत दफा हमने बताया, कहा, मना आया, बट ऊपर वाले की कृपा कुछ ऐसी हुई, दोनों जन के ऊपर भरोसा कुछ ऐसा था हाँ कि हाँ। वो बोलते ना कि अगर एक दूसरे के ऊपर भरोसा हो ना, तो भगवान भी उनका साथ देते हैं। बिल्कुल ये सही। मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, और जी सबसे ज्यादा खुद पे भरोसा होना।
अगर जी इंसान को खुद पे भरोसा हो तो कुदरत मजबूर हो जाती है उनको हेल्प करने के लिए। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात जी है। तो वो दोनों के ऊपर भरोसा था, तो ऊपर वाले ने जुगाड़ कर दिया, हो गया। और आज अच्छी सी लाइफ चल रही है, अच्छी सी और प्यारी बिटिया भी है मेरी, वेदिका रानी बिटिया मेरी छोटी सी है। अच्छा। जी जी जी। ओके। और नाइस। पिताजी है, माता जी हैं, दो भाई हैं। हम्म। सबसे छोटे वाले भाई अभी बाकी है मैरिज में, बाकी दोनों भाई की शादी हो चुकी है। छोटे वाले भाई मीडिया चैनल में ही है, एक अच्छा चैनल में जॉब करते हैं। जी जी अच्छा अच्छा। ओके। जी जी। बड़ी अच्छी वर्सेटाइल फैमिली है आपकी, और आपकी स्टोरी सुन के तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आप बल्कि हमारे साथ शेयर करिए अपनी वो वाली राइटिंग आपने जहाँ भी लिखी है। पेपर वेव थोड़ा लेट हो गया, वो लेकिन एक्चुअली हम आपको कंपेल करते कि आप पेपर वेव पे लिखें अपनी लव स्टोरी, ताकि हम सारे नहीं, मैं फैमिली बेशक को पढ़ मैं रख एक्चुअली मैं रखने वाला हूँ, बट कुछ दिनों से दिक्कतें चल रही थी मुझे खुद भी। जी। थोड़ा क्या बोलते हैं, हेल्थ से प्रॉब्लम था मुझे थोड़ा बहुत। तो अच्छा। दिक्कतें चल रही, तो अभी काफी दिनों से मैं लिख भी नहीं पाया हूँ पेपर वीक पे। कोई बात नहीं, बाकी कोई मुझे बात बहुत नहीं, अच्छा पर लगता है इम्पोर्टेंट है। पेपर। जी 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 जी। पेपर वीक पे मेरा कनेक्शन सुषमा जी ने मुझे आग्रह किया था कि अच्छा। आप इतना अच्छा लिखते हैं। अब जी। हालांकि मैं अच्छा लिखता हूँ कि नहीं लिखता हूँ मुझे नहीं नहीं नहीं, आप पता, पर अच्छा उन्होंने लिखते हैं। आग्रह किया आपकी था। राइटिंग्स बहुत मेच्योर है, मैंने पर्सनली पढ़ी है आपकी राइटिंग्स, और मैं जी जी जी, एक होता शुक्रिया है ना शुक्रिया। कि पेपर वेव के कुछ अपलिफ्टेड राइटर्स में आपका एक नाम है जो मुझे याद रहता है। जी, ये हमारा सौभाग्य है कि जी। बोलते हैं गुमशुदा नाम को भी आप लोग शोहरत देते हो, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं, आप लोग राइटर्स इतना अच्छा लिखते हैं कि हम विवश हो जाते हैं कि हम कुछ ना कुछ करें। जैसे आपने बोला ना कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप अगर लगे रहेंगे उस पे, तो वो कुदरत जी भी जी जी, आपको बिल्कुल कुछ सही, ना कुछ बिल्कुल किसी न किसी तरीके से हेल्प करती है। तो सही। हम भी जी स्ट्रगल करते रहे 1 1.5 साल की, किसी तरीके से हम सारे राइटर्स तक पहुंचे ताकि हम उनको हेल्प कर सके। तो जी हमें जी जी खुशी है कि हम एटलीस्ट कुछ राइटर्स तक तो पहुंच पाए हैं जिनको हम हेल्प कर रहे जी हैं जी लोगों के सामने लाने के लिए, और उनको समहाउ उनको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि वो जो भी लिखते हैं वो बहुत अच्छा जी जी लिखते हैं और वो वर्थ है। जी जी जी। और ये एक बात और कहना चाहूंगा कि ये स्ट्रगल करना सीखा है मैंने हमारे मेरे माता पिता से। जी उन्होंने इतना स्ट्रगल करके हमको इस लायक बनाया कि आज हम इतना कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल उनके बिना हम कुछ भी नहीं है, उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे फैमिली में एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इसीलिए लोग हमारे घर आते भी हैं। सोशल प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे घर बोलते हैं ना कि एक सॉल्यूशन के लिए लोग आते हैं हमारे घर, जी इसीलिए जी। कि हमारे घर में हमेशा ना वो हैप्पीनेस वाला माहौल रहता है। हाँ। और एक ये भी नहीं, हमारे घर बहू जब बहू शादी करके आई तो पापा बोले ये बहू नहीं, ये बेटी आई है। बेटी है और बिल्कुल। मैंने अपनी शादी हमारे अपने यूपी समाज में शायद ऐसा होता है, अब माफ जी। कीजिएगा, बुरा मत लगाइएगा, नहीं नहीं कि नहीं। जी दहेज लेना, मैं बेबाक बोलता हूँ, मुझे कोई जी डर नहीं है जी, किसी बिल्कुल का। बिल्कुल। जी दहेज लोग दहेज लेना अपना हक मानते हैं, मगर मैं बिल्कुल। बोलूँ दहेज लेना बहुत घिनौना अपराध है। तो इसकी वजह से अपराध है मैंने जी। अपनी शादी में एक कुर्सी तक दहेज में नहीं लिया था, एक कुर्सी तक नहीं लिया। मैंने बोला नहीं, बहुत बस अच्छी बेटी बात है, चाहिए मेरी। बहुत अच्छी बात है तेजेश्वर जी। और आपने जब ये बात बोली तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि आप उन उन एजुकेटेड इंडियंस में स्टैंड करते हैं जो इस पर्टिकुलर इविल ऑफ सोसाइटी को इतनी स्ट्रांगली अपोज करते हैं। और जी जी आपने आपने हर तरीके से कोशिश करी समहाउ जी आप इन चीजों से बच के रहें और लोगों को भी एक इंस्पिरेशन दे कि ये जी चीजें नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में। जी जी। जो गलत है तो गलत है। बिल्कुल कुछ कुछ समाज के ठेकेदारों ने जो नियम बना दिया तो जरूरी नहीं कि उसका पालन हम भी करें। बिल्कुल। जो गलत है तो गलत है। गलत है। मेरी शादी में भी कई ऐसे विरोध आए कि मेरे पिताजी की रेपुटेशन बहुत, यानी बहुत है, पूरे गुजरात लेवल पे बहुत है, हालांकि जी ऊपर लेवल तक बहुत है। बट जी उनकी रेपुटेशन के हिसाब से कुछ लोगों ने विरोध भी किया कि सर आप इतने बड़े लेवल पे हैं तो आपको ये लेना चाहिए, वो करना चाहिए। पापा ने बोला मेरा बेटा चाहता है, मेरी फैमिली जैसे चाहती है वैसा ही होगा। जी जी सीधा पापा ने बोल दिया, और जी वही आज हुआ। और जी उसकी वजह से समाज में अब धीरे धीरे बदलाव भी आ रहे हैं हमारे बिल्कुल सर्कल में जो है। बिल्कुल। और वो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमें देख के लोग अब सीख रहे हैं कि नहीं, नहीं लेना चाहिए अब। हाँ और एग्जैक्टली उसी के मैंने अपनी लाइफ में 2 से 3, मेरी शादी के बाद 3 से 4 शादियां देखी कि जिन्होंने दहेज नहीं दिया, तो बहुत खुशी हुई कि आज हमने कोई अच्छा कदम उठाया तो लोग ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल। उससे ये बड़ी बात। साहस होना चाहिए वो एक कदम उठाने जी का। जी आप किसी के लिए एक मिसाल बनेंगे, लोग आपको डेफिनेटली फॉलो करेंगे अगर आपने कुछ सही जी किया होगा। कहीं ना कहीं जी जी उनके दिमाग में ये
इम्पैक्ट डालता है। और मैं जी बोलूंगी ऐसे अभी भी बहुत सारे इविल्स हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है, चाहे वो दहेज प्रथा जी, ही क्यों ना हो, बहुत ज्यादा अभी भी है यूपी और इन सारे स्टेट्स में। बहुत है, बहुत है, जी, बहुत है। साउथ का मुझे इतना आइडिया नहीं है अभी एग्जैक्टली, बट नॉर्थ में बहुत है। तो ये हम सब जी मिलकर ही इस प्रथा को खत्म कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर जी ही है। तो जैसे आपने जी। हिम्मत दिखाई, वैसे हम सबको हिम्मत दिखानी पड़ेगी इस चीज को और खत्म। और हम जड़ से खत्म तो नहीं कर सकते, अपने से शुरुआत तो करें, अच्छी चीजों का हम बिल्कुल अपने से शुरुआत करेंगे तभी कुछ बिल्कुल आगे होगा। बिल्कुल गांधी जी अगर आगे नहीं बढ़ते तो आज देश आजाद नहीं होता। बिल्कुल भगत सिंह सही। जैसे आज फांसी नहीं चढ़ते, बिल्कुल माफ करना शहीद नहीं होते, तो आज देश आजाद नहीं होता। ऐसे हमें एक बिल्कुल कदम तो अच्छाई की ओर बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल। तभी कुछ ना कुछ होगा आगे। अगर जी हम ही डर के पीछे बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जी जी तो बिल्कुल। जैसा जिसका कंट्रीब्यूशन हो वैसा आगे हमें करना चाहिए। अच्छा, बस इतना ही है। जी नहीं तेजेश्वर जी, आपने ये सेशन में बहुत ही अच्छी बात बोली, और आई थिंक हम सबको इससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और हमारी लाइफ में जाने अनजाने ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके लिए हमको कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ते हैं, बट समहाउ जी जी, हम बिल्कुल डर सही। जाते हैं सोसाइटी के बारे में सोच के कि सोसाइटी क्या बोलेगी एंड ऑल दैट। सो जी गुड जी कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छा लगा सुन के। अभी हम 1 मिनट और रुकेंगे और आपसे और बातें करेंगे, जी लोगों से थोड़े से क्वेश्चंस और पूछ लेते हैं। जी जी। तो इसमें से कौन सी लैंग्वेज नागालैंड में बोली जाती है? कौन सी लैंग्वेज नागालैंड में बोली जाती है? ऑप्शंस हैं इंग्लिश, नागामीज, दोनों या कोई नहीं। इनमें से कौन सी भाषा नागालैंड में बोली जाती है? इंग्लिश, नागामीज, दोनों या कोई भी नहीं। तेजस्वर जी, हम आपसे अब आपकी कोई एक अच्छी सी पोयम सुनना चाहेंगे जो आपकी फेवरेट हो और आपने लिखी हो, कुछ हमें सुनाइए सबको। सुनाने में तो एक मैंने थोड़ी सी दो लाइन लिखी थी जी कि रोटी मकड़ा रोटी कपड़ा मकान काफी थे गुजारे के लिए, जी सुकून था जीवन में। जी रोटी कपड़ा मकान काफी थे गुजारे के लिए, सुकून था जीवन में। जब से भीतर शौक ने घर किया है, जब से भीतर शौक ने घर किया है, तब से तमाम उलझनों ने हमें घेर लिया है। क्या तब बात से है। तमाम उलझनों ने हमें घेर लिया है। ठीक है। मन का सुकून ओझल सा हो गया है। जीवन मानो जरूरतें छोड़ शौक के खातिर जी रहे हैं हम। बिल्कुल सही जीवन बात है। मानो जरूरतें छोड़ शौक के खातिर जी रहे हैं। मतलब आज जी का माहौल ऐसा हो गया है कि बस जरूरत से ज्यादा हम कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल सही रोटी बात है। कपड़ा मकान। जी जी सही बात है, नहीं बहुत अच्छा। तालियां इस अच्छी सी कॉम्पोजिशन के जी। लिए तेजेश्वर जी, थैंक यू सो मच। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका राइटिंग हीरो कौन है, किसको आप बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? राइटिंग हीरो एक्चुअली मैं कुमार विश्वास जी को ज्यादा सुनता हूँ, अच्छा। शैलेश लोढ़ा जी को ज्यादा सुनता हूँ, फिर हरिवंश राय बच्चन जी को ज्यादा सुनता हूँ, मतलब जी पढ़ता हूँ। जी फिर ऐसे बहुत से मुन्नावर राणा जी। जी, तो ऐसे बहुत आप से लोग इनको हैं जिनको कब से फॉलो करते हैं, लाइक बचपन से या अभी जब से आपने राइटिंग करना शुरू किया तब से? राइटिंग करना शुरू किया तब से जी। तब से। और ज्यादा पढ़ना शुरू किया, मैं फैक्ट बोलूंगा 4-5 सालों से पढ़ना ज्यादा शुरू किया मैंने। अच्छा। ओके। तो जी। आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, जैसे पोइम्स में अगर मैं बोलूँ, या कुछ आर्टिकल्स में, या फिर स्टोरीज में, किस चीज में आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है? पोएम्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता मैडम। ज्यादातर इंटरेस्ट रहता है जैसे कोई आर्टिकल लिखने में, कोई चीज जी चल रही है तो उस चीज को देख के हम क्या लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जी ज्यादातर मैं सोशल मोटिवेशनल या फिर सोशल मैसेज पहुंचे ऐसा मैं ज्यादा लिखना पसंद करता हूँ। जी जी। तो आप जी। पर्सनली भी सोशल वर्क ही करते हैं, मतलब अगर मैं आपके प्रोफेशन की नहीं, बात। हमारा प्रोफेशन में हम हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का बिजनेस है सूरत में। अच्छा अच्छा जी, पिछले 12-14 साल से, 14 ईयर अच्छा से। अच्छा जी, अच्छा हम फैमिली का ही बिजनेस है, हम दोनों भाई हम्म, मिलके करते हैं। अच्छा जी। और सूरत में ज्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा कामकाज चलता है। अच्छा। तो मतलब आप जी जी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जी चीजों जी में जी ही जी इन्वॉल्व है। ये बहुत अच्छी जी बात है, ये सुन जी। के भी बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात एक मैडम, और एक कहना चाहूंगा कि जी मैं खुद 12th फेल हूँ। ये जी उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और उनको जो अपने भीतर से मानते हैं ना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जी उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि पढ़ा लिखा जरूरी नहीं होता है, अपने आप को गिनवाना जरूरी होता है। गुण बिल्कुल। होने चाहिए, जी जी। जो काबिलियत पढ़े होनी चाहिए। लिखे
पढ़े लिखे सिर्फ किताबों से ही नहीं होता है, या फिर आप जी स्कूल जा जी रहे हो या कॉलेज जा रहे हो उससे इस ही आप पढ़े लिखे नहीं होते हो। जी पढ़े लिखे तब होते हो जब आप दिल से और दिमाग से जी जी क्लियरली बस सोच बस सकते जी हो और एक राइट डिसीजन ले सकते हो, और आपकी जी वजह से जी किसी को नुकसान ना हो और आपकी वजह से किसी की हाँ जी जिंदगी में बाहर आए, वो इंसान पढ़ा लिखा होता है। चाहे वो कभी स्कूल जी गया हो चाहे कॉलेज गया हो, उसे कोई फर्क नहीं जी पड़ता। मैं ये जी मानती हूँ। बिल्कुल सही और बिल्कुल। कौन कहता है आपको कि आप पढ़े लिखे नहीं है? आप इतनी सारी किताबें पढ़ते हैं, आप इतना अच्छा अच्छा लिखते हैं, इतनी अच्छी बातें हम सबको बता रहे हैं। अगर आपके वो दोस्त इस सेशन में देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस बात से अवगत है कि आपके बारे में कोई ऐसा बोलता है, तो आई थिंक ये आज ये सेशन देखने के बाद उन्हें जी पक्का भरोसा हो जाएगा कि वो जो भी बोलते हैं दूसरे लोग वो गलत बोलते हैं आपके लिए। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा जी कि बोलिए। अभी बीच में ही हाल ही में मेरी जब चार एज अ ऑथर 4 किताबें आई थी मेरी, जी तो पिताजी ने बस मजाक में कहा कि बचपन में पढ़ाई तो करते नहीं, तब किताबें लिखने लग गए आप लोग। जी जी। नहीं, ये जी देखिए, ये तेजेश्वर जी आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। कई बार जी जी बिल्कुल बिल्कुल आपको हो सकता है स्टार्टिंग में इंटरेस्ट ना आया हो, अब आपको अचानक से किसी चीज को देख के आप इंस्पायर हुए और आपको एकदम से इंटरेस्ट आ गया, तो अब आप उस चीज में अच्छा करने लग गए। तो ये तो समय समय की बात है। जी जी और जी बिल्कुल कोई भी जरूरी नहीं है कि पहले से ही बहुत पढ़ा लिखा हो तभी कोई कुछ यूज कर सकता है, कोई भी टैलेंट जो है जी वो उसको प्रैक्टिस कर सकता है, ऐसा नहीं है। आप जी जी कभी भी किसी टाइम पे भी, जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगी मैं आपको, मैंने खुद भी पढ़ा था, मैं बहुत इंस्पायर हुई थी कि चाइना की जी एक 58 या 59 ईयर्स ओल्ड लेडी, उसने कोडिंग करना जी स्टार्ट किया, कंप्यूटर्स के लिए प्रोग्रामिंग करना शुरू किया एट द एज ऑफ जी 58, और आज के टाइम में वो गूगल के लिए काम करती हैं। तो ओहो बहुत बड़ी बात है जी कि हम लोग सोच जी भी नहीं सकते कि एट द एज ऑफ 58 हम ऐसा कुछ नया सीखेंगे। उन्होंने कुछ जी नया सीखा, उन्होंने एक प्रोग्रामिंग सीखी और उन्होंने आज वो एक बड़ी सी कंपनी के लिए काम भी कर रही हैं। तो एज मैटर नहीं करती इन सब चीजों जी में। जी तो अभी हम एक और क्वेश्चन के लिए रुकेंगे और फिर हम आपसे थोड़ी सी बातें और करेंगे। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज सिक्किम में नहीं बोली जाती है? एक फर्स्ट ऑप्शन लेप्चा, सेकंड ऑप्शन भूटिया, थर्ड ऑप्शन हिंदी और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है? लेप्चा, भूटिया, हिंदी या इनमें से कोई भी नहीं? ऑप्शंस तो दे दिए हैं, आंसर्स भी जल्दी जल्दी आने चाहिए। तो अगर हम ये बात करें संगीत की, तो संगीत में जी आपकी कैसी रुचि है? आपको पसंद है, अच्छा लगता है गाना सुनना, गाना, या नहीं लिखते गाना हैं आप सुनना, गाना? नहीं गाना सुनना पसंद है, सुनना पसंद सुनना है। पसंद है, म्यूजिक पसंद है आपको? जी 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 तो बचपन कभी से। भी सैड, जी बचपन कभी भी सैड मूड हो तो फिर गाना सुनता हूँ। जी जी गाना ठीक है। सुनना पसंद है। ओके, तो आपको आपको कहीं लगता है कि ये गाना सुनना कहीं ना कहीं आपको लिखने के लिए भी कभी कभी आपका दिमाग जी शांत जी जी करता जी है या आपको बिल्कुल इंस्पायर बिल्कुल करता है? जी। वो सॉन्ग, ये म्यूजिक मेडिटेशन देता है एक हिसाब से, अपने हमारे दिमाग को, जी मेरे हिसाब से जी कि हम कभी भी एकदम व्यथित हैं या फिर परेशान है तो बस शांति से बैठो, सॉन्ग अच्छे से सॉफ्ट सॉन्ग सुनो, जी मेंटली रिलैक्स करो, फिर उसके बाद अपना काम करो। बिल्कुल। तो आप जब भी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं आप कौन सा गाना सुनते हैं? आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट सॉन्ग लव सॉन्ग सुनता हूँ ज्यादातर। सारे लव सॉन्ग्स, हाँ ऑफ कोर्स आपकी लव मैरिज हुई है, वो भी बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली। सो आई एम श्योर आई कैन रिलेट कि आपको लव सॉन्ग ज्यादा पसंद होंगे। ग्रेट। सो बट मैम, आपकी वाइफ कहाँ से, आई मीन आप जी ही के स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर कहीं और से, किसी और स्टेट नहीं से? हम नहीं हम एक ही वो भी एक ही स्टेट से बिलोंग करती है। हम लोग एक्चुअली मिले थे, सोशल मीडिया पे मिले थे। सोशल मीडिया से लव स्टोरी जी स्टार्ट जी जी है? एफबी, अगर फेसबुक नहीं होता तो आज मेरी वाइफ नहीं होती। हैट्स ऑफ टू मार्क जकरबर्ग। थैंक यू सर। और प्लस पॉइंट ये है कि जी, मेरी वाइफ को मैंने 1.5 साल तक नहीं देखा था, 1.5 डायरेक्टली साल तक सगाई के नहीं दिन ही देखा मैंने था देखा, जस्ट फोटो देखा था बस, और हम चैट करते थे बस इतना ही। और आपको बट वो फोटो से एक प्यार ट्रस्ट, हो गया? फोटो से नहीं, ट्रस्ट एक हाँ, नहीं मतलब बातचीत आपने करने। आपने फोटो देखी और आपने उनसे जो चैट जी की, आप दोनों का जो इंटरेक्शन था आपको बहुत प्रॉमिसिंग जी लगा, अच्छा लगा और आपको लगा कि हाँ शी इज द वन, कुछ ऐसा था? जी और भाग्यशाली मैं अपने आप को मानता हूँ कि मेरी वाइफ ने मुझे प्रपोज किया था। ओह दैट्स गुड, समथिंग आउट ऑफ द लीग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
और उसको उसको मैंने करीबन 3 से 4 दिन सोच के मैंने जवाब दिया था। ओके, मतलब सारे भाव आपने खाए। सही है, फिर तो कभी हमें मैम का भी इंटरव्यू लेना पड़ेगा उनसे पूछने के लिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, 4 दिन उन्होंने क्या सोचा होगा, क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में, हाँ होगा कि ना होगा पता नहीं। और और वो भी प्रभावित हुई थी मेरी लेखन की वजह से प्रभावित हुई थी मुझसे कि जी, वो आप मुझे इतना लग रहा था कि वो आपके लेखन से ही प्रभावित हुए होंगे। जी जी ज्यादातर हम किसी किसी टैलेंट, और स्पेशली जब हम किसी को देखते नहीं है तो उसके टैलेंट से ही प्रभावित होते हैं, ये जी जी ह्यूमन बिल्कुल नेचर है। बिल्कुल जी जी, जी तो जी जी उनकी कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? उनकी उनको संतोष करना बहुत आता है, मतलब बहुत, मतलब मुझे उनमें खूबियां देखी कि उन्हें कभी किसी चीज में ये नहीं भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या फिर बोलते हैं डिमांडिंग नहीं है। जी जो मिला उसमें खुश रहो, जी। मिला ओके उसमें खुश रहो। और ओके। ये हर एक पति पत्नी के जीवन के लिए एक अच्छी बात रहती है कि कभी भी एक दूसरे के प्रति डिमांडिंग मत रहो, बिल्कुल। समर्पण भाव से रहो, दोनों जन के प्रति जी जी। प्यार से समर्पण भाव से रहो, बिल्कुल, बाकी सबको। प्यार का सिनोनिम सैक्रिफाइस ही है। बहुत सही जी बोला जी जी आपने। जी जी। सो तेजेश्वर जी, फिर आपका पेपर विथ, आई मीन आपके बारे में तो हमने बहुत सारी चीजें जानी, और बहुत सारी चीजें जानने के जी लिए हमें आपसे ऑफलाइन कनेक्ट होना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आपके पेपर विथ के एक्सपीरियंस की बात करें, तो पेपर विथ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक? और आपने बताया कि आप सुषमा जी की वजह से ही जी जुड़े, जी तो जी कैसा जी। लग रहा है आपको यहाँ पे लिख के? और आपको क्या लगता है कि हमें कैसे इम्प्रूवमेंट्स लेके आने चाहिए अपने प्लेटफॉर्म पे, और ताकि हम और अच्छे से राइटर्स को सपोर्ट कर सकें? जी पेपर विथ पे जुड़ के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम्म। एक बोलते हैं ना कि मुसाफिर को एक सहारा मिल गया। जी। क्योंकि मैं अपनी बात हर जगह नहीं रख सकता हूँ, बिल्कुल। कुछ 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 प्लेटफॉर्म ऐसे ट्रस्टेबल रहते हैं, वहीं हम अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि जी। कुछ कंटेंट मैंने अपनी लाइफ अपनी स्टोरीज में भी देखे कि मेरे मेरे ही कंटेंट कॉपी पेस्ट करके नाम हम्म। चेंज करके रखे थे। फिर हाँ। हालांकि उन्होंने माफी भी मांगी थी, फिर मैंने ओके। सोचा कि नहीं, अब मैं अपने सारे कंटेंट एफबी पे नहीं रखूंगा, बिल्कुल। कोई ऐसे ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म रहेंगे उस पर मैं अब रखूंगा। तो मुझे जी पेपर व्यू पैसा लगा, तो मैं जी पेपर व्यू पे अपने कंटेंट स्टोरीज वगैरह रखा, और जी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जी। एक सजेशन देना चाहूंगा कि पेपर व्यू पे मैंने कुछ साइट पे मैंने देखा है कि उसमें कंटेंट हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। जी जैसे जैसे आप मेरे कंटेंट पढ़ रहे हैं, जी तो पेपर व्यू पे ऐसा हो कि वो कंटेंट कॉपी ना हो सके, एक जी चीज ये हम ये कर सकते हैं। जी, हम उस पे भी तो काम कर। ज्यादा जी। जी और अभी आपने अच्छा याद दिलाया कि डेवलपमेंट चल रहा है, और होपफुली नेक्स्ट जी वीक तक आप लोगों को बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा, पेपर में काफी सारे अपडेट्स हो जाएंगे। इनफैक्ट जैसे सुषमा जी ने कहा था कि वो ऐप के लिए भी बोल रहे थे, तो एप्लीकेशन भी मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तक हम जी कोशिश करेंगे कि जी लॉन्च जी कर दें। तो हमारा भी कोशिश यही है कि आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहे पेपर वेब पे, और आप ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज हम सबको सुनाते रहें, हम सब पढ़ते रहें और आपसे इंस्पायर होते रहें। थैंक यू सो जी जी जी, मच हमारा सौभाग्य। अच्छी अच्छी और बातें और हमें बताने के लिए। जी और बताना, सुषमा जी, मनु जी, जी बबीता जी, जी और आप बहुत सपोर्टिंग है, एक दूसरे को जी। हम ऐसे सपोर्ट करते हैं, और पेपर व्यू के प्लेटफॉर्म को और ऊपर से ऊपर लेकर हम जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हम जी उसके जी लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे और एक साथ रहेंगे। जी और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने एक कम्युनिटी बनाई, और कल बहुत अच्छा सरप्राइज दिया, मनु जी ने इतनी प्यारी सी वीडियो जी बना के सबने, मतलब मैं तो बाद में देखा, टीम ने पहले देखा, और टीम इतनी एक्साइटेड थी, मैं कुछ बिजी थी किसी काम में, मुझे बार बार पूछ रहे थे मैम आप फ्री हो, देखो देखो। और जब मैंने देखा, आई वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, मैं रो पड़ी थी बहुत लिटरली उसको देख ब्यूटीफुल, के। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर था, और वो एक्सपेक्टेड नहीं था, इट इज सच अ गुड सरप्राइज। थैंक यू सो मच टू ऑल द राइटर्स एंड रीडर्स इतना अच्छा जी सरप्राइज जी, देने के लिए। उल्टा हम इन लोगों की वजह से इंस्पायर होते हैं, इंस्पायर होते हैं कि बिल्कुल हम भी कुछ ऐसा अच्छा करें। बिल्कुल सही बात है। नहीं, जी इंस्पिरेशन तो आप ही लोग हैं, मैं तो हर सेशन में यही बोलती हूँ जी कि पेपर वेफ का इंस्पिरेशन आप ही लोग हैं, आप लोगों से ही पेपर वेफ है। और कभी भी कुछ सवाल पूछो तो तुरंत आप लोगों की तरफ से जवाब आते हैं, ये सबसे बड़ा प्लस जी, पॉइंट है। हमारी कोशिश ये रहती है। जी जी जी, कि हम अपने हर यूजर को, उनकी जब भी प्रॉब्लम हो तब उनको रिस्पॉन्ड कर दें।
अदरवाइज फिर वो जी भी, उनका भी इंटरेस्ट टूट जाता है और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। सो इसलिए हमें जी भी जी जी बहुत कंसिस्टेंट रहना चाहिए हमारे राइटर्स के साथ, अगर वो इतने कंसिस्टेंट है प्लेटफॉर्म पे तो। जी सो थैंक यू सो मच तेजस्वर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी। और होपफुली और हम एक आपकी। जी एक छोटी सी 2 लाइन अपनी वाइफ के लिए बोलना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। तू खामोश थी तब तलक तो ठीक था। जी। तू खामोश थी तब तलक तो ठीक था। तेरी खामोशी टूटते ही भीतर सब तीतर बीतर हो गया। ओह, क्या बात है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि आपने अच्छे में बोला या फिर आपने उनको सार्काज्म में बोला। मतलब आपको मैम चुप ही रहते अच्छी लगती है, हाँ, जैसी बोलती है वैसी हंसी से आप तितर बितर हो जाते हैं, बहुत अच्छा। जी जी ठीक है जी। तेजस्वी जी, थैंक यू सो मच, हम फिर मिलेंगे थैंक यू आपसे, सो इतनी मच। सारी बातें इतना करने अच्छा के लिए बहुत देने बहुत के लिए। शुक्रिया। जी। और बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ बातचीत करके। और हमें भी। ऐसे और होते जाएं और हमें और बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस होते जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। जी नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। सो दैट वाज अ अमेजिंग डिलाइटफुल सेशन। किसी ने सोचा था कि भाई दिदेश्वर जी की लव मैरिज होगी, एंड दैट टू इतनी ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ, और वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होगी। मतलब मैंने सुना था बट इतनी सक्सेसफुल मैरिजेस नहीं सुनी थी। सो आई मस्ट से माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था, माइंड ब्लोइंग सेशन था।